हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देन वी विल डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ इन फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सो इंटरफेरेंस क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लाइट वेव्स ओवरलैप करते हैं तो या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। एंड हम एक यूनिक पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, यानी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। बट सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है। सो लेट्स डिस्कस देम स्टेप बाय स्टेप। सो द फर्स्ट कंडीशन इज कोहेरेंस, यानी दो लाइट वेव्स का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। नाउ सोचिए, अगर फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज हुआ यानी वेरी किया तो क्या होगा? बिल्कुल सही, अगर फेज डिफरेंस वेरी करेगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी टाइम के साथ चेंज करेगी एंड जो फ्रिंजेस है वो स्टेबल नहीं रहेगी। एंड इस रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, आई दैट इज द इंटेंसिटी इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा, यानी डेल्टा मस्ट बी कांस्टेंट। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दोनों सोर्सेस का वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए। अगर वेवलेंथ अलग होगी तो पार्ट डिफरेंस कॉन्स्टेंटली चेंज करेगा और फ्रिंज पैटर्न डिस्टॉर्ट होते रहेगा। सो मोनोक्रोमैटिक लाइट इसी वजह से यूज किया जाता है क्योंकि उसका वेवलेंथ फिक्स्ड होता है, यानी मोनोक्रोमैटिक लाइट सिंगल वेवलेंथ के होते हैं। देन वी हैव द थर्ड कंडीशन दैट इज पोलराइजेशन। सो वेव्स का पोलराइजेशन सेम होना चाहिए। अगर पोलराइजेशन डिफरेंट होगा तो वेव्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं कर पाएगी। एंड अगर वेव्स एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरैक्ट नहीं करती है तो हमें क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। देन द फोर्थ पॉइंट इज इंटरफेरेंस के लिए सोर्सेस को क्लोज रहना चाहिए, यानी पास पास रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? हम जानते हैं फ्रिंज विथ का जो फॉर्मूला होता है ये है एक्स बार इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा बाई डी स्मॉल डी। तो अगर स्मॉल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विथ कम हो जाएगा एंड अगर कैपिटल डी बढ़ेगा तो फ्रिंज विथ ज़्यादा हो जाएगा, राइट? सो if the separation distance is large, then the fringe width will become small, hence not visibly separate. मतलब visible separate. Then we have the fifth point. स्क्रीन एंड सोर्स का डिस्टेंस, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जो कैपिटल डी है वो ज़्यादा होगा तो फ्रिंजेस ज़्यादा क्लियरली विजिबल होंगी। एंड अगेन इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू दैट इज द फ्रिंज विथ इक्वल्स टू कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। Therefore, larger the distance, more the fringes visible separately. Then we have the sixth point, that is the amplitude of interfering sources should be equal or nearly equal. Waves के amplitudes equal या nearly equal होने चाहिए। अगर amplitude for different होंगे तो bright and dark fringes का जो intensity difference है वो बहुत कम हो जाएगा and pattern जो होगा वो faint होते रहेगा। So for better contrast, एम्पलीट्यूड्स का सिमिलर होना इम्पोर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज द टू कोहेरेंट सोर्सेस मस्ट बी नैरो। सोर्सेस को नैरो एंड मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए। द एथ पॉइंट इज द लाइट वेव्स फ्रॉम द सोर्सेस शुड बी आइदर मोनोक्रोमैटिक और नियरली मोनोक्रोमैटिक। सो ऐसा क्यों? अगर सोर्सेस ब्रॉड होंगे तो मल्टीपल इंटरफेरेंस पैटर्न्स ओवरलैप करेंगे और फ्रिंजेस डिस्टिंक्ट नहीं दिखेंगे। दैट इज वाई एक नैरो स्लिट और मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज किया जाता है ताकि जो फ्रिंजेस है वो क्लियरली विजिबल हो। सो दीज वेर द कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। अब हम समझेंगे फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट को। सो लेट्स स्टार्ट। सो अब फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में ये एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने का एक प्रैक्टिकल मेथड है। सो हम डायग्राम से समझेंगे। हम एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को एक नैरो स्लिट, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, इससे पास करते हैं। ये लाइट एक बाई प्रिज्म, जिसे ये आर पॉइंट है, इस पर स्ट्राइक करती है। सो जो बाई प्रिज्म है वो दो एक्विड एंगल प्रिज्म्स को मिला के बनता है जिनका बेस कांटेक्ट में होता है और मिलके एक ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करता है। सो ये जो बाई प्रिज्म है ये लाइट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, जिससे दो वर्चुअल सोर्सेस बनते हैं
वन इज डिनोटेड एज ए एंड द अदर इज डिनोटेड एज बी। ये वर्चुअल सोर्सेस है, ओके। एंड ये जो वर्चुअल सोर्सेस है ए एंड बी, ये कोहेरेंट होते हैं क्योंकि दोनों सेम स्लेट से आए हैं, सो ये कोहेरेंट ही होंगे। ना कोहेरेंट सोर्सेस होना क्यों जरूरी है? कोहेरेंट सोर्सेस के बिना स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बन पाएगा, इसीलिए इन सोर्सेस का कोहेरेंट होना इम्पोर्टेंट है। अब ये दोनों सोर्सेस से निकलने वाली जो लाइट है वो ओवरलैप करेगी और स्क्रीन पे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न बनता है हियर। सो ब्राइट फ्रिंजेस तब बनता है जब वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, एंड सिमिलरली डार्क फ्रिंजेस तब बनते हैं जब लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं। नाउ फ्रिंज विड्थ कैसे मेजर करेंगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So to measure the fringe width, the center of a particular fringe is brought on the cross wire and then the number of fringes is observed through the eyepiece. यानी स्क्रीन पे एक फ्रिंज के सेंटर को क्रॉस वायर के साथ अलाइन करते हैं एंड जितने फ्रिंजेस एक फील्ड ऑफ व्यू में आते हैं, लाइक हम जितना देख सकते हैं उन्हें काउंट करते हैं। एंड इनको काउंट करने का फॉर्मूला होता है बीटा, जो जिसे हम फ्रिंज विथ डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फ्रिंजेस दैट पास द फील्ड ऑफ व्यू, मतलब जितना हम देख सकते हैं। सो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज गिवन बाय लैम्डा, दैट इज स्मॉल डी बीटा बाय कैपिटल डी, एंड कैपिटल डी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, दिस प्लस दिस, दैट इज आवर टोटल डी, राइट। सो हमने देखा कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है, यानी सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कंडीशंस। एंड देन हमने फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट कैसे काम करता है इसको समझा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।